बहुत पुरानी बात है। एक बौद्ध सन्यासी वर्ष के ज़्यादातर समय एक ऊंचे पहाड़ पर बिताया करते थे। उस पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए पूरे साल भर में बहुत ही कम लोग उनसे मिलने जाते थे। उनसे केवल वही व्यक्ति मिलने जाता जो या तो उनसे मिलने का बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होता या उसके जीवन में बहुत समस्या हो जिसका उसे समाधान पूछना होता। नहीं तो ज़्यादातर लोग उनसे तभी मिलते जब वो पहाड़ी से नीचे आते। एक बार पर्वतारोहियों का समूह उस पहाड़ पर घूमने गया तो वहाँ उन्हें किसी व्यक्ति ने बौद्ध सन्यासी और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताया। बौद्ध सन्यासी की बुद्धिमत्ता के बारे में जानने के बाद पर्वतारोहियों के समूह ने उनसे मिलने का निर्णय किया। वे पहाड़ पे और ऊंचाई पर चढ़ते हुए उस बौद्ध सन्यासी के आश्रम में पहुंच गए। बौद्ध सन्यासी ने उन्हें देखकर पूरे सम्मान के साथ उनका अभिवादन किया और आसन ग्रहण करने के लिए कहा। कुछ देर तक बैठने के बाद उन लोगों ने अपनी अपनी समस्या बौद्ध सन्यासी के सामने रखने का विचार किया, लेकिन उनमें इस बात को लेकर बहस होने लगी कि पहले अपनी समस्या कौन बताएगा। सभी बोल रहे थे कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए मैं अपनी समस्या का समाधान पूछूंगा। धीरे धीरे उनके बहस करने की आवाज़ तेज होने लगी और वहाँ चारों ओर शोर होने लगा। ये देखकर बौद्ध सन्यासी बोले, तुम सब शांत हो जाओ, मेरे पास इस समस्या का समाधान। इतना कहकर बौद्ध सन्यासी वहाँ से उठकर अपनी कुटिया के अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथों में कागज़ कलम और एक कटोरी लेकर आए। बौद्ध सन्यासी ने कहा, तुम सभी लोग एक गोला बनाकर बैठ जाओ और एक एक कागज़ कलम लेकर अपनी बड़ी समस्या लिखकर उस कागज़ को इस कटोरे के अंदर डाल दो। सभी पर्वतारोहियों ने यही किया। वो एक गोला बनाकर बैठ गए और अपनी अपनी समस्या कागज़ में लिखकर उस कटोरी में डाल दिया। इसके पश्चात बौद्ध सन्यासी ने उस कटोरे को उठाया, उसे अच्छी तरह हिलाकर कागज़ की पुड़िया को अच्छे से मिला दिया। फिर बहुत ही शांत भाव से पास में ही बैठे पहले व्यक्ति को कहा, इस कटोरी को एक एक करके आगे बढ़ाते चले जाओ और हर व्यक्ति कागज़ का एक एक टुकड़ा उठाएगा तो सबसे ऊपर जिसका कागज़ होगा फिर उस कागज़ पर लिखी समस्या को पढ़ोगे और सोचो कि क्या तुम्हारे जीवन में भी यही समस्या होनी चाहिए जो तुम अभी पढ़ रहे हो, या तुम्हारी अपनी समस्या ही ठीक थी। एक एक करके सबने कटोरी से पेपर उठाया और एक दूसरे के समस्याओं के बारे में पढ़ा। जब सबने दूसरों की समस्याओं के बारे में जाना तो सब घबरा गए और आखिरकार सब इसी निर्णय पर पहुँचे कि उनकी अपनी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरों की है। और कुछ ही देर में उन्होंने एक दूसरे को अपनी अपनी समस्या वाले कागज़ वापस कर दिए और अपने अपनी समस्या वाले कागज़ उनके हाथ में था और साथ ही मन दूसरों से भाग्यशाली समझ रहे थे। उनकी आंखें खोलने के लिए बौद्ध सन्यासी ने का दिल से धन्यवाद किया और वहां से वापस आ गए। दोस्तों, हम सबको अपना दर्द बहुत बड़ा लगता है। हम अपने आसपास ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। वही है जो इस सारे समस्याओं से जूझ रहा है, उसी की किस्मत खराब है। लेकिन अगर हम दूसरों की समस्याओं को देखें, उन्हें अच्छे से समझें तो हमारी सारी समस्याएं बहुत छोटी लगने लगेगी। हम खुद को भाग्यशाली समझने लगेंगे। इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है और ऐसा कोई भी दिन नहीं आने वाला है जिस दिन हमारे जीवन में समस्याएं सारी समाप्त हो जाएंगी। और ज़रा खुद सोचिए, अगर हमारे जीवन में दुख और परेशानी नहीं होगी तो हम खुशी को कैसे महसूस कर पाएंगे। हम माने या ना माने, परेशानी हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हम इससे भाग नहीं सकते। हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा और हम समस्याओं का सामना ही है तो खुशी मन से करो। इस तरह समस्या जल्दी खत्म हो जाएंगी और आप पे खुश रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।